समुद्री नाविकों के पुराने टाइम से ही काफी सारे रीति रिवाज रहे हैं। काफी सारे ऐसे हैं जो कि आज भी चल रहे होंगे और काफी सारे ऐसे जो कि टाइम बीतने के साथ साथ खत्म हो गए। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे ही रिवाज के बारे में जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था, बेहद खतरनाक, जिसमें एक सवाल पूछा जाता था और आखिर में एक नाविक को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। लेकिन ये किस तरह का रिवाज हुआ? लेकिन शायद आप लोग विश्वास ना कर पाए, इसी रिवाज के चलते काफी सारे नाविकों ने अपनी जान गवा दी। लेकिन इस तरह की चीज को आखिरकार बंद क्यों नहीं कर दिया गया, लगातार उसे चलाया क्यों गया, वो चीज क्या थी, उसमें सवाल क्या पूछा जाता था, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ब्लडी फाइल्स का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की काफी सारी ट्विस्टेड कहानियां लाता रहता हूं। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी। टाइम था 6 फरवरी 1821 का, जब सुबह का टाइम था और एक नाव प्रशांत महासागर में गई हुई थी। इसमें 4 लोग थे। सुबह का टाइम था, नीला नीला पानी बड़े ही आराम से लहर खा रहा था और दूसरी तरफ सूरज उग रहा था। माहौल काफी ज्यादा खूबसूरत था। लेकिन ये चारों लोग बड़े ही निराश होकर अपनी नाव में बैठे हुए थे कि उसी टाइम ओवेन कोफिन नाम का एक 18 साल का लड़का अपने सामने बैठे अपने बाकी साथियों से एक सवाल पूछता है। लेकिन जैसे ही उसने वो सवाल पूछा तो एक तरफ तो वो आराम से सोए हुए थे, लेटे हुए थे, कोई आराम से अपनी गर्दन रखकर बाहर की तरफ देख रहा था कि समंदर की लहरें किस तरह से चल रही हैं, कि उसके सवाल पूछते ही सारे के सारे लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और उनके कान खड़े हो गए। दरअसल ये सारे ही लोग एक दूसरे को बड़े ही अच्छे से जानते थे। ये बचपन से ही एक साथ रहे थे और एक साथ ही ये एक आइलैंड पर पले बड़े थे। आज के टाइम में ये यहाँ पर मछलियों का शिकार करने के लिए आए थे और उसमें भी खास तौर पर व्हेल मछली का। ये कोई पहली बार नहीं था जब ये यहाँ पर शिकार करने के लिए आए हूँ, जबकि ये जब छोटे थे 5-7 साल के, तब से ही ये अपने पिता के साथ, अपने बड़े बूढ़ों के साथ यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए आते रहा करते थे। और आज के टाइम में ये बड़े हो चुके थे और अब की बार ये अपने घर से खुद ही मछली पकड़ने के लिए आया करते थे। लेकिन ये लोग अकेले नहीं आए, जबकि अपने यार दोस्तों के साथ ये लोग यहाँ पर आ पहुंचते हैं। इन्हें मछली भी पकड़नी आती थी और जिस तरह का आज ये शिकार करने के लिए आए थे कि हम लोग व्हेल मछली को पकड़ कर लाएंगे, तो आज से पहले भी इन्होंने काफी सारी व्हेल मछलियां पकड़ी थी। इन्हें समंदर में होने वाली सारी चीजों के बारे में पता था कि रूल रेगुलेशन किस तरह के होते हैं, हमें किस तरह की लहरों में नाव को कहां पर लेकर जाना है और इसके साथ साथ हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, इमरजेंसी अगर हमारे ऊपर आ जाती है तो हमें क्या करना है। और इसके अलावा समंदर के जो और रीति रिवाज होते हैं उन सारी चीजों के बारे में भी ये लोग काफी अच्छे से जानते थे और जानते थे उस सवाल के बारे में भी जिसे कोई नाविक अपनी पूरी जिंदगी में कभी यूज ही नहीं करना चाहेगा। और इस टाइम वही सवाल ओविन ने अपने बाकी दोस्तों से कहा। कोई तो समंदर की तरफ देख रहा था, कोई वहां पर लेटा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने ये सवाल पूछा तो सबकी मानो नींद ही उड़ गई हो और सारे के सारे लोग फटी आंखों के साथ ओविन की तरफ देख रहे थे, मानो उनका शरीर ठंडा पड़ गया हो। वहां समंदर में जो लहरें उठ रही थी, उन लहरों की आवाज सीधे की सीधी उनके कान में जा रही थी और वो कुछ भी हिलने ढुलने की सिचुएशन में नहीं थे और वो सारे के सारे लोग यूं ही सुन होकर ओवेन की तरफ देख रहे थे। लेकिन ये सवाल सुनते ही ओवेन का भाई चार्ल्स, जो कि शिप का कप्तान भी था, उसने ये बात कही कि तुम चुप हो जाओ। और ये बात सुनकर ओवेन भी अपने मुंह पर हाथ रख लेता है कि शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया है, जिसके बाद वो चुपचाप वहीं बैठ जाता है और उसका भाई चार्ल्स वहां पर बैठे और 2 लोगों की तरफ भी देखता है जिनका नाम जॉर्ज और वर्जिलाई था। लेकिन जिस तरह के उनके हाव भाव थे, चार्ल्स को ये बात लगने लगी कि शायद ये लोग भी यही बात जानते हैं। वो इस टाइम शिप का कप्तान था, अगर वो चाहता तो इस बात के लिए मना कर सकता था, लेकिन यहाँ पर मौजूद हर एक बंदा यही चाहता है तो वो भी क्या करता। और उसने यही बात सोची कि मैं मेरे लिए इन सभी को निराश नहीं करूंगा, अगर ये यही चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसे दूसरी तरफ ये भी दिखाई दे रहा था कि इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो चार्ल्स ने अपनी नाव में मौजूद निचले हिस्से से एक किताब निकाली। किताब को उठाकर वो उसके अंदर से 3
तीन पतली पतली स्ट्रिप फाड़ने लगता है। तीन स्ट्रिप फाड़कर वो अपने बाकी वहां पर मौजूद तीन लोगों को ये दिखाता है कि यहाँ पर तीन स्ट्रिप मौजूद हैं। वो सारे के सारे लोग देख रहे थे कि हाँ, तीन स्ट्रिप हैं, तीनों की तीनों बिल्कुल बराबर हैं। और उसके बाद चार्ल्स ने एक स्ट्रिप और फाड़ी और उस स्ट्रिप के अगले हिस्से को थोड़ा सा फाड़ दिया। ये स्ट्रिप बाकी स्ट्रिप से थोड़ी छोटी थी और उन सभी को बिल्कुल रोल करके वो अपनी कैप लेता है और उसके अंदर डालकर अपने भाई को दे देता है। और उसके बाद बाकी सभी लोगों से ये बात कहता है कि एक एक करके अपनी स्ट्रिप निकाल लो। वो सारे के सारे लोग इस चीज को बिल्कुल अच्छे से जानते थे क्योंकि इसके बारे में उन्हें यहाँ पर आने से पहले ही और बचपन में ही काफी अच्छे से समझा दिया गया था। तो उन सारे ही लोगों ने अपनी अपनी स्ट्रिप निकालनी शुरू की। जॉर्ज ने अपनी स्ट्रिप निकाली, वर्जिलाई ने अपनी स्ट्रिप निकाली और उसके बाद चार्ल्स ने अपनी स्ट्रिप निकाली। लेकिन जैसे ही जॉर्ज ने अपनी स्ट्रिप को खोला तो वो बिल्कुल पूरी थी और वर्जिलाई की स्ट्रिप भी कहीं से भी फटी हुई नहीं थी। अब की बारी थी चार्ल्स की और जैसे ही उसने वो स्ट्रिप निकाली तो उसे पता चलता है कि इसकी स्ट्रिप फटी हुई है। और इस चीज को देखकर चार्ल्स काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो चीखता चिल्लाता उसी बोट के एक किनारे पर जाता है और वहां पर चिल्लाने लगता है। लेकिन सारे के सारे बाकी साथियों ने उसे चुप करवाने की कोशिश की और कुछ एक देर बाद ही चार्ल्स चुप हो भी जाता है और बोट के उसी कोने में वो वहीं पर बैठ जाता है। लेकिन आगे का जो प्रोसेस था उसके बाकी साथियों को इस बारे में पता था, जिसके कारण उन्होंने वो किताब फिर से उठाई और उसके अंदर से तीन स्ट्रिप निकाली। अब की बार फिर से वही हालत कि दो लंबी लंबी स्ट्रिप और एक स्ट्रिप को आगे से थोड़ा सा फाड़ दिया जाएगा और उसके बाद उन तीनों को ही रोल कर दिया गया और एक कैप में डाल दिया गया। अब की बार फिर से जॉन ने अपनी स्ट्रिप निकाली, वर्जिलाई ने अपनी स्ट्रिप निकाली और ओवेन ने अपनी स्ट्रिप उठाई। जॉर्ज ने और वर्जिलाई ने अपनी स्ट्रिप को खोल लिया लेकिन वो बिल्कुल कंप्लीट थी। लेकिन ओवेन ने जब अपनी स्ट्रिप को खोला तो वो काफी ज्यादा निराश हुआ क्योंकि फटी हुई स्ट्रिप अब की बार उसके पास आई थी। ये सारी चीजें अब बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी और चार्ल्स ने अपने भाई को और अपने साथियों को ये बात समझानी शुरू की कि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, हमें ये सब करना ही होगा। जिसके बाद चार्ल्स फिर से बोट के नीचे से एक कपड़े में लिपटी हुई चीज निकालता है और उसे ले जाकर अपने भाई ओवेन को दे देता है और वो उसे वो चीज संभलवा कर बोट के दूसरे हिस्से पर जाता है। वहां पर जाकर वो सबसे पहले सूरज को देखता है और उसके बाद देखता है कि दूर दूर तक उसे पानी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। वो कुछ एक देर तो यूं ही आसपास में देखता है और उसके बाद अपने घुटने नीचे बोट पर रखकर अपनी गर्दन को बोट के कोने पर रख लेता है, बिल्कुल आखिरी वाला हिस्सा। और वहां पर जाकर वो अपनी अच्छे से गर्दन रखकर वहां पर अपने बाकी दोस्तों से ये बात कहता है कि वो अब तैयार है। अब उसके पीछे जो उसके दोस्त खड़े हुए थे, उसका भाई खड़ा हुआ था, उनमें से जॉर्ज ने उसके भाई से ये बात कही कि हाँ, अब हमें ये करना ही होगा। जिसके बाद उन्होंने उस कपड़े को खोलना शुरू किया और उसके अंदर एक बंदूक थी। ओवेन उस बंदूक को लेता है और अपने भाई के पीछे जाकर उसके सिर पर वो बंदूक तानकर उसे चला देता है। ओवेन के देखते ही देखते उसके भाई के सिर के परखच्चे उड़ जाते हैं और जैसे ही उसने ये चीज देखी तो ओवेन भी अंदर तक दहल जाता है। वो जैसे ही गोली चलाता है, गोली चलाने के बाद उसके भाई की जैसे ही मृत्यु होती है तो वो पीछे आकर गिर जाता है कि आखिरकार उसने अपने भाई के साथ ये सब क्या कर दिया। और उसके हाथ में बंदूक थी, वो कुछ भी कर सकता था, अपने भाई के अलावा वो खुद की भी जान दे सकता था। लेकिन जो भी हो, उसके साथियों ने उसे समझाना शुरू किया कि ये जो कुछ भी है, इस रिचुअल को हमें बनाना ही था और हमने बिल्कुल उसी तरह इसे बनाया है जिस तरह की हमारे रीति रिवाजों में है। जिसके बाद ओवेन तो इस हालत में नहीं था कि वो आगे कुछ भी कर पाता, जिसके चलते वो वहीं पर जाकर साइड में बोट पर बैठ जाता है और दूसरी तरफ जॉर्ज शिप के अंदर से एक बड़ा सा चाकू निकालता है और वो चाकू निकालकर चार्ल्स के पास जाता है और उसे वहीं पर लेटाकर उसके धड़ को सर से अलग करने लगता है। सिर को धड़ से अलग करता है, सिर को साइड में रखता है और उसके बाद उसके बॉडी को अलग अलग हिस्सों में काटने लगता है। और कुछ एक देर बाद ही उसने उसके शरीर के काफी सारे इंटरनल ऑर्गन्स को बाहर निकाल लिया था और उसके बाद वहीं पास में बैठे वर्जिलाई को और उसके भाई ओवन को ही वो सारे के सारे बॉडी पार्ट्स वो देने लगता है। वो सारे के सारे लोग अब इस टाइम इतने ज्यादा भूखे थे कि वो उन्हें कच्चा ही खाने लगते हैं। जॉर्ज ने ये बात कही कि हमारे शिप पर आग का प्रबंध मौजूद है, हमें इसे पका कर खाना चाहिए। लेकिन वहां पर मौजूद वो सारे लोग अब इस चीज की वेट नहीं कर सकते थे, जिसके कारण वो उसे कच्चा ही खाने लगते हैं। काफी देर तक वो उसे खाते रहते हैं और फिर जाकर उनकी जान में जान आई। दरअसल मामला ये था कि ये चारों ही लोग व्हेल को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आए थे, लेकिन जब इन्हें व्हेल नहीं मिलती है तो ये लोग समंदर के काफी ज्यादा
अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पर आ जाने के बाद जब वो लोग अपने शिकार के लिए व्हेल मछली को ढूंढ रहे थे तो उसी टाइम एक बड़ी सी मछली इनके जहाज के पास आती है और उसे पलट देती है। वो लोग अपनी एक इमरजेंसी वाली बोट निकालते हैं और अपने जहाज से जितना भी खाने पीने की चीजें वो लोग निकाल सकते थे वो उसे भी निकाल लेते हैं। लेकिन उन सारे सामान को लेकर भी इन्हें यहाँ पर भटकते भटकते लगभग 72 दिन हो चुके थे। उनका सारा का सारा खाने पीने की चीजें खत्म हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उन्हें कोई भी किनारा नहीं मिला था। वो पिछले काफी दिनों से भूखे थे क्योंकि उनके खाने पीने की चीजें पिछले काफी दिनों पहले ही खत्म हो चुकी थी और अब वो लोग काफी ज्यादा बुरे हालातों में थे। और उनका जो ये सवाल था वो ये था, वहां के नाविकों ने एक ये रिवाज बना रखा था कि अगर ऐसी कंडीशन में अगर आप लोग शिप के ऊपर हैं, काफी सारे लोग आप हैं, तो आप इस तरह का एक टॉस कर सकते हैं। एक तरह की ये लॉटरी ही है कि यहाँ पर कौन अपनी जान देकर वहां पर मौजूद बाकी लोगों की जान बचाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर इस किश्ती पर मौजूद इन 4 लोगों ने किया था। और यहाँ पर चार्ल्स ने अपनी जान देकर अपने बाकी साथियों की जान बचाई थी। अगले लगभग 17 दिन वो लोग चार्ल्स की बॉडी के साथ यूं ही सरवाइव करते रहते हैं। लेकिन 17 दिन जैसे ही बीतते हैं तो अभी तक वो लोग किसी भी तट पर नहीं पहुंचे थे और अब उन्हें फिर से वो टॉस करना था। वो लोग लॉटरी निकालते हैं और अब की बारी थी वर्जिलाई की। वो लोग वर्जिलाई को मार डालते हैं और इसी तरह उसे भी खाने लगते हैं। और अभी खाते खाते उन्हें लगभग 1 हफ्ता ही हुआ होगा कि उन्हें एक शिप दिखाई पड़ता है। लेकिन जब तक उनका ध्यान उस शिप की तरफ जाता वो शिप उनके काफी ज्यादा नजदीक आ चुका था और उस शिप के ऊपर खड़े लोग नीचे देख रहे थे कि आखिरकार ये लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि उस टाइम जिस टाइम वो शिप उनके पास पहुंचता है, ओवेन और जॉर्ज बर्जिलाई की उंगलियों को खा रहे थे। वो उसके शरीर के काफी सारे अलग अलग हिस्सों को उठाकर अपने खा रहे थे, चाट रहे थे उन्हें, क्योंकि उन्हें पता था कि अगली लॉटरी अगर निकलती है तो उनमें से एक बंदा अपनी जान गंवा देगा। तो वो लोग उनकी हड्डियों को, जो कि पहले ही 2 लोग उन्होंने मार डाले थे, उनकी हड्डियों को वो लोग चबा रहे थे। और दूसरे शिप पर मौजूद लोग ये बात देख रहे थे कि आखिरकार ये लोग इतने बुरे तरीके से यहाँ पर कर क्या रहे हैं। और वो लोग जब उनसे बातें करते हैं तो वर्जिलाई और ओवेन ऊपर की तरफ मुंह उठाकर जब उन दूसरे लोगों की तरफ देखते हैं, दूसरी शिप पर मौजूद लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि इनका मुंह पूरे तरीके से खून से सना हुआ था, बाल काफी ज्यादा बड़े बड़े इनके हो चुके थे और ये बिल्कुल किसी आदि मानव से कम नहीं लग रहे थे। तो उन लोगों ने उनके पास अपना शिप लगाया और उन्हें सबसे पहले खाने की काफी सारी चीजें दी। जब उन लोगों ने सारी चीजें वो खा ली तो दूसरे शिप वालों को ये बात पता चलने लगी कि अब इनका पेट भर चुका है और इन्हें हम लोग अपने शिप पर ले सकते हैं। वो लोग उन्हें अपने शिप पर ले लेते हैं। उन्हें अच्छे से पानी वगैरह पिला लेने के बाद सबसे पहले उन्हें वो लोग नहलाते हैं, उनके बालों की कटिंग वगैरह जो भी उन्हें करनी थी वो करते हैं और आराम से बैठकर उनसे बातें पूछते हैं कि आप पिछले कितने दिनों से यहाँ पर थे। क्योंकि इस नए शिप वाले लोगों को भी काफी अच्छे से पता था कि अगर कोई नाव इसी तरह गुम हो जाती है तो वहां पर क्या कुछ होता है। और उन्हें पता चल चुका था कि ये जो सारी की सारी नीचे हरकतें चल रही है ये उसी का एक हिस्सा है। और जब उन लोगों ने उनकी सारी की सारी डिटेल ली तो उन्हें पता चलता है कि ये लोग लगभग पिछले 93 दिनों से यहाँ पर इस समंदर में भटक रहे हैं। और हो सकता है अगर उन्हें ये बोट ना मिलती तो अगला शिकार या तो जॉर्ज होता या फिर वर्जिलाई, और इनमें से एक बंदा फिर से अपनी जान गंवा देता। तो वो नई बोट जो कि यहाँ पर आकर उन्हें मिली थी वो उन्हें अपने साथ लेती है और वापस अपने साथ लेकर जाती है। लेकिन जब वहां पर उनके शहर में पहुंचने पर बाकी लोगों को इस बारे में पता चला तो वो लोग भी काफी ज्यादा दुखी हुए कि इन लोगों ने किस तरह की परिस्थिति को वहां समंदर में सहन किया था। लेकिन जो भी हो, जीने का इन लोगों के पास एक सिर्फ यही रास्ता था और इन्होंने इसे ही अपनाया। लेकिन ये कहानी जब बाद में लोगों के पास आई और आगे से आगे लोगों ने सुनाई तो इसके ऊपर एक बुक भी लिखी गई जिसका नाम था मोबी डिक। वैसे दोस्तों आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं कि जैसे उनके हालात थे आखिरकार उन लोगों ने जो डिसीजन लिया वो कहां तक सही था, और अगर वो ये चीज ना करते तो आखिरकार वो अपने आप को किस तरह से सरवाइव कर सकते थे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी इस बारे में भी जरूर बताइएगा। अगर इसी तरह की कहानियां अगर आप लोगों को पसंद हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जल्द से जल्द मैं ऐसी ही ट्विस्टेड स्टोरी लाता रहता हूं। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट आई के जैनी को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।